जय हिंद साथियों। तो आज से हम जीएस निधि नवीन सर की बुक का रिवीजन करेंगे। तो आज है हमारा फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के से स्टार्ट करेंगे। और मतलब पूरा का पूरा बुक का रिवीजन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा पाठ अध्याय 1, भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। तो किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकों में शामिल हैं। और असम के लोक नृत्य बगरुम्बा और नृत्य बोडो और जनजाति द्वारा अंकियानट और देवधानी नृत्य आदि। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य दादरा रास और नृत्य झूला और नृत्य और मयूर नृत्य और धोबिया चरकुला ख्याल नृत्य और रासलीला आदि ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शंस का भी पूरे का सॉल्यूशन है, ठीक है। और प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संगीत का तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ठुमरी। ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी विधा है। कर्नाटक संगीत में रचना के मुख्य भाग और स्थाई कहा जाता है, ठीक है। संगीत में रचना के मुख्य भाग और स्थाई कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक संगीत की अन्य विधाएं स्थाई कृति, पदम, वर्णम, तिल्लाना तथा जावाला है, ठीक है, आदि, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? खूबकेसी, ठीक है, आंसर सी। तमिलनाडु के लोक संगीत में लोगों की परंपराएं, दैनिक जीवन तथा कहानियों को दर्शाया जाता है। बिल्लुपट्टू, अम्मानेबारी और करगट्टम और कुम्मी और पातू तथा कोलाद्रग प्राचीन तमिल लोकगीत हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मांड, ठीक है। इसकी थ्योरी है, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका पद्मश्री विजेता अल्लाह जलाई बाई हैं, जिनका प्रसिद्ध गीत पधारो म्हारे देश सोहर प्रसव के दौरान बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला लोकगीत डांडिया गुजरात, लावणी महाराष्ट्र, ठीक है। और बेगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बेगा जनजाति का लोक संगीत है। तो किसका है बेगा? तो मध्य प्रदेश। और बेगा लोकगीत मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति का अपना आदिम संगीत है। यह संगीत त्योहारों, अनुष्ठानों और सामुदायिक समारोहों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है। तो कौन सी है? स्वराजती, यानी स्वराजती। इसकी थ्योरी है, चतुरंग, धमार तथा ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैलियाँ हैं। स्वराजती कर्नाटक संगीत शिक्षण का प्रारंभिक अंग है। इसमें गीत एवं कविता नहीं होती हैं। इसमें स्वरों को ताल और राग दो भागों में बांटा जाता है। कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? ठीक है, क्या है? तो एक प्रेम कविता, ठीक है। इसकी थ्योरी है, पदम एक तरह का संगीत है, यानी कि पदम एक तरह का संगीत है जो प्रेम अथवा लालसा का प्रतीक है। पदम श्रृंगार प्रधान होता है और लयबद्ध निरर्थक शब्दों का कर्नाटक संगीत में तिल्लाना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, भेटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो उत्तराखंड।
यह उत्तराखंड की पारंपरिक लोक नृत्य है। उत्तराखंड के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं छोलिया, झोरा और बरादा नाटी। ठीक है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। देव मतलब उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है। भेटिया नृत्य भोटिया भोटिया जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत तथा परंपराओं को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो ध्रुपद। ध्रुपद। ध्रुपद एक काव्यात्मक रूप है जिसमें राग को सही और विस्तृत शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ध्रुपद शैली में मुख्यतः पखावज एवं तानपुरा वाद्ययंत्र का प्रयोग होता है। वाणी के आधार पर ध्रुपद गायन के चार घराने हैं: डागरी, दरभंगा और बेतिया तथा तलवंडी घराना। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो ओडिसी से। ओडिसी नृत्य क्षेत्र में आने वाली यह पहली उड़िया महिला थी। इन्हें वर्ष 1975 में पद्म श्री पुरस्कार तथा वर्ष 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलूचरण महापात्र इस नृत्य के निम्नलिखित कलाकार हैं। पारंपरिक के संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियाँ शामिल हैं। ठीक है। तो किसमें शामिल हैं? कथक में। कथक। ठुमरी के पाठ आमतौर पर राधा कृष्ण के जीवन के प्रसंगों से संबंधित हैं। ठीक है। ठुमरी गायन की दो प्रमुख शैलियाँ पंजाबी शैली तथा बनारस शैली हैं। ठीक है। ठुमरी के प्रसिद्ध कलाकार गौहर जान, शोभा गुड्डू, बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, रसूलन देवी हैं आदि। प्रश्न नंबर 12। रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? तो किसका है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। यह नृत्य रऊफ जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा बसंत ऋतु तथा विभिन्न उत्सवों के अवसरों पर किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य दमली, हिकत, ताड़पाथेर, कुद तथा दांडी नाच है। 13 प्रश्न नंबर 13। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? ठीक है। तो राजस्थान। चांग नृत्य किस राज्य में? चांग नृत्य को धमाल के नाम से भी जाना जाता है। चांग या चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू तथा चूरू में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी और भवाई चरी, गैर और कठपुतली राजस्थान के अन्य लोक नृत्य हैं। प्रश्न नंबर 14 है। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लय। ताल को कहा जाता है लय। कर्नाटक संगीत में ताल को लय कहा जाता है। लय बनाए रखने के लिए कर्नाटक संगीत में 7 मूल तालों का इस्तेमाल किया जाता है। 7 मूल ताल रूपक आटा, त्रिपुटा, झंपा, मत्स्य और ध्रुव एवं एका। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है। जगोई और चौलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। ठीक है। तो किसकी है? मणिपुर। ठीक है। मणिपुर के मेतई समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। जगोई और चौलोम मणिपुरी नृत्य के 2 प्रमुख विभाग हैं। इसमें एक विभाग सौम्य तथा दूसरा जोरदार है। ये दोनों विभाग संस्कृत साहित्य में वर्णित लास एवं तांडव का अनुरूप हैं। प्रश्न नंबर 16 है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? तो गीतम। गीतम सरलतम शैली की रचना है जिसे 9 सखियों को सिखाया जाता है। गीतम संगीत की गति एक समान होती है। इसमें कोई खंड नहीं होता जो गीत के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करे। कर्नाटक संगीत की अन्य राग शैलियाँ सुलादी, स्वराजाति, वर्णम, स्वरम, जाति स्वरम, कृति, कीर्तनम, पद, जवाली, तिल्लाना और पल्लवी तथा तनम। ठीक है। कर्नाटक संगीत में 72 मलांकार्त राग होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है।
गुग्गा का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस के जुलूस में किया जाता है। तो हरियाणा, ठीक है, किस में किया जाता है? हरियाणा में। संत गुग्गा के भक्तों ने इस नृत्य का नाम गुग्गा रखा। यह नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। हरियाणा के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि फाग डांस, सांग स्वाग डांस और छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डेफ डांस और झूमर डांस और लूस डांस। प्रश्न नंबर 18 है में लोक गीतों को रागिनी कहा जाता है। कहाँ कहा? हरियाणा में लोक गीतों को रागिनी कहा जाता है, हरियाणा में, ठीक है। रागिनी हरियाणवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है और रागिनी के विषय प्राय प्रेम, वीरता और हरियाणा के लोगों के दैनिक जीवन में इर्द गिर्द घूमते हैं। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड संबंधित नहीं है? ठीक है, नागालैंड से संबंधित नहीं है, तो नहीं होगा। नेवलियू, हेरेलियू और हेलियमलियू लोक संगीत का संबंध नागालैंड से है। हेरेलियू गीत को नागालैंड के युद्ध गीत के रूप में जाना जाता है। हार्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। और लंगवीर नृत्य राजा का एक लोक नृत्य है। उत्तराखंड, लंगवीर नृत्य उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य की उत्पत्ति उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्यांगना है, ठीक है। वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता है। वर्ष 2003 में पद्म भूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है। इन्हें वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य नामित किया, ठीक है। इन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? तो सिक्किम में, ठीक है। चूफाट असम, ठीक है। चू का अर्थ होता है हिमांचल श्रेणी और फाट का अर्थ होता है पूजा, ठीक है। यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य सिक्किम में के लेपचा समुदाय से संबंधित है। यह नृत्य कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली चोटियों की पूजा के लिए किया जाता है। यह नृत्य बांस की पत्तियों और मक्खन के लेप का उपयोग करके किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। केरल का इल्लकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इरूलर जनजाति द्वारा किया जाता है। यह केरल की इरूलर जनजाति का एक आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य जंगली भालुओं के खिलाफ लोगों की लड़ाई को सामने लाता है जो अक्सर उनके आदिवासी बस्तियों पर हमला करते हैं। यह नृत्य पलक्कड़ जिले से संबंधित है, ठीक है। यानी जो नृत्य है ये पलक्कड़ जिले से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 है। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है? तो केरल में, ठीक है। पदायनी का शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना की पंक्तियाँ। पदायनी एक कला रूप है जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, चेहरे के मुखौटे और चित्रों का मिश्रण है। इस नृत्य में मुखौटे पर रंगोली के समान आकृतियाँ बनी होती हैं जिसे कीलम कहा जाता है। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। मटकी नृत्य घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ढोल और मटकी इस नृत्य की मुख्य ताल है। यह नृत्य खानाबदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है।
13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राजस्थान। यह लोक नृत्य राजस्थान की कमार कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य महिलाओं द्वारा शरीर में 13 मंजीरें बांधकर ताल और लय के साथ सिर पर कांसे की थाल में चरखी लोटा और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर बैठे बैठे हुए किया जाता है। इस नृत्य में ढोलक तथा तंबूरा का उपयोग किया जाता है। इंदिरा पी वोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्रिया के लिए। ठीक है। इंदिरा पी वोरा असम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। इंदिरा पी वोरा को प्राप्त पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी इनको 1996 में मिला था। और गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार ये 2019 में मिला था केरल सरकार द्वारा। और पद्मश्री पुरस्कार 2020 में मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराना है। कुछ घराने हैं। तो मेवाती घराना कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से। आगरा घराना उत्तर प्रदेश और इंदौर घराना मध्य प्रदेश से और किराना घराना उत्तर प्रदेश। और प्रभा अत्रे किराना घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। और प्रभा अत्रे को प्राप्त पुरस्कार हैं पद्मश्री पुरस्कार 1990 में मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार 2002 में मिला था, पद्म विभूषण 2022 में मिला था। और निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? तो संगीत नाटक अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी भारत की नृत्य तथा नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1952 में और मुख्यालय दिल्ली में है इसका। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मई 1979 में नई दिल्ली में हुई। ठीक है। रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी से। रंजना गौहर प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर तथा फिल्म निर्मात्री हैं। रंजना गौहर को प्राप्त पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार 2003 में मिला था। श्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2007 में मिला था। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मिजोरम। खुल्लम मिजोरम का लोक नृत्य है। खुल्लम शब्द का अर्थ है मेहमानों का नृत्य। यह नृत्य खांग चावी नामक विशेष अवसर के दौरान किया जाता है। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्य में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में। कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 17वीं सदी में त्रावणकोर केरल में हुई। कथकली में नर्तक सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं। कथकली में गायकों तथा राजाओं के चेहरे को हरे रंग से रंगा जाता है। कथकली संगीत को मूड म्यूजिक भी कहा जाता है। और कथकली में पात्रों को कई तरह के वर्गों में बांटा जाता है, जैसे पच्चा, कुट्टी, ताड़ी, खरी या मिनुक है। और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में। इस नृत्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में इम्फाल में हुई थी। यह नई दिल्ली संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई है। यह मणिपुरी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो यक्षगान नृत्य से संबंधित हैं। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान प्रस्तुत करने वाले कर्नाटक के पहले कलाकार थे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है और
राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। कथक की उत्पत्ति भारत के उत्तरी भाग में हुई थी। कथक नृत्य की लखनऊ तथा जयपुर उपपरंपराएं बहुत विद्वतापूर्ण मानी जाती हैं। कथक केंद्र की स्थापना संगीत नाटक अकादमी के पहले सचिव निर्मला जोशी के प्रयासों से हुई थी। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली से। लास्य नृत्य को निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्यग्राम स्थित है? तो कर्नाटक में। ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रोतिमा गौरी बेदी ने की थी। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इम्फाल में। और इसकी व्याख्या जो है 33 की प्रश्न संख्या 33 में देखें। ठीक है, ये हमारा 33वां प्रश्न। तो इस नृत्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में इम्फाल में हुई थी। यह नई दिल्ली संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई है। यह मणिपुरी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। प्रश्न नंबर 40 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो मणिपुरी नृत्य। सत्रिय नृत्य असम में, असम का है। कथक उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल का है। 41वां हमारा। गुरु विपिन सिंह, जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? किसके थे? मणिपुरी नृत्य। ठीक है। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। गुरु विपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार, ठीक है, और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। अनामिका कला संगम पुरस्कार कलकत्ता से मिला है और शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ अथवा 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित है? तो सत्रिया। 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिससे संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा, असमिया, मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ये रहा। ठीक है। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम की, उमा रामा राव कुचिपुड़ी, झेलम परांजपे ओडिसी। प्रश्न नंबर 44। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो केरल में। ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेय्यम, नांगियार कुथु, चक्यार कुथु और पड़ेनी युद्ध कला संबंधी नृत्य। कुंचन नाम्बियार ने थुलाल नृत्य को चक्यार कुथु के विकल्प के रूप में बनाया था। किस मणिपुर नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? तो गुरु विपिन सिंह। ठीक है। इसकी थ्योरी है। गुरु अमुनी मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय
नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में? चोलोम के रूप में। ये रहा। इसकी थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी है, चोलोम मणिपुर नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुर त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोबा यह त्योहार मेतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 47 हमारा, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किससे? कथक। ठीक है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की। तो इसका मतलब कि इस किताब का एकदम रिव्यू एकदम अच्छा है कि पहले क्वेश्चन फिर उसके बाद थ्योरी दे देते हैं। तो मस्त किताब है ये। ठुमरी यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला। और शोभा गुट्टू इनका मूल नाम भानुमती श्रोमणी शिरोडकर है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 तथा पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 48 हमारा, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? जिका दसाई। ठीक है। जिका दसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइका और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप हैं। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। संथाल के प्रमुख नृत्य शिकारी, आषाढ़ियाँ, डाहरा और सकरात आदि। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है। और प्रश्न और हमारा इसका है मतलब कि थ्योरी है इसकी हमारी, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है। इस नृत्य को फागुन पूनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चांगयू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड की चांगनागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य नकलन्यूलम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुम्मी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। और प्रश्न नंबर हमारा 52 है, अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो भरतनाट्यम। क्या? ठीक है। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न में भाग होते हैं, अलारिप्पू और जथीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत मारियों द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। थबल चौंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। तमल चोगवा मेतेई लोक नृत्य का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोकड़ में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का।
नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाट्य नृत्य में ढोल नगाड़ा और शहनाई आदि प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कोलाटम बेट्टा बोमालू। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? तो बिरजू महाराज उदय शंकर को जाना जाता है। ठीक है। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार मतलब पुरस्कार कौन कौन से मिले हुए हैं? जो संगीत नाटक अकादमी ये 1960 में मिला था उदय शंकर को, और पद्म विभूषण 1971 में। और नोट उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो किसका? छत्तीसगढ़ है। और इसकी थ्योरी है, राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोगों को राउतो, यदु, ठेठबार आदि नामों से जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 57 है, जोनपाल एगसो का एक स्वागत नृत्य है तो कौन सा है? तो भूटान। और इसका भूटान के प्रमुख नृत्य हैं जुगद्रा नृत्य, ड्रामित्से और नगाचम, बुमथाग नृत्य, अचे लहामो डांस आदि। कैंडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य रूप है। अतांत नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। धालू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा। धालो ढालो नृत्य, यह नृत्य भंडारी नायक, कुणबी, गोड़ी और गोवित समुदायों द्वारा किया जाता है। सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी है तो भरतनाट्यम। ठीक है। कथक से संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सितारा देवी और कमलिनी आस्थाना आदि। मणिपुर से संबंधित व्यक्ति झावेरी बहनें, गुरु अमली, सिंह, चारू माथुर, बिंबावती और देवी आदि। सत्रिया से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकरदेव हैं, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? तो रानी मचैया से। ठीक है। इसकी रानी मचैया को उमाथत की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मचैया कोडागू जिले की एक उमाथत लोक नर्तकी है। रानी मचैया ने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की। रमा वेदनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भरतनाट्यम। रमा वेदनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार है। ये गणेश नाट्यालय के निर्देशकों में से एक है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा? लावणी नृत्य किया जाता है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं संगीत की एक शैली है तथा पारंपरिक संगीत एक नृत्य का एक संयोजन है जो विशेषतः ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है, जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है। गरबा किसका है? तो गुजरात का। गरबा नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों में किया जाता है। केरल के लोक नृत्य थियाटू नृत्य, थम्पी, थुल्लल, कुम्मी डांस आदि। हरियाणा के लोक नृत्य फाग, सांग, धमाल, डफ, गुग्गा डांस आदि। पंजाब के लोक नृत्य हैं भांगड़ा, झूमर, गिद्धा, तीजन नृत्य आदि। गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है। प्रश्न नंबर 64 हमारा, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो किससे? भरतनाट्यम और ओडिसी से। ठीक है। बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक कौन है?
तो नर्तक है तो कथक। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? तो सुजाता मोहपात्रा है। सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इसका जन्म बालासोर उड़ीसा में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। रुक्मिणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थीं। इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किससे है? कुचिपुड़ी से। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया था। दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अप्सरा असम से संबंधित है? बिहू है असम से संबंधित। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कोलंबिया राजस्थान राज्य, भांगड़ा पंजाब तथा कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। नोट वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मानित कर लिया है। गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नर्तकी है। तो कौन सी है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान पर विष्णु के स्त्री रूप से मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ संदूर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। मोहिनीअट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 70 कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तर भारत का। ठीक है। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। तो छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो पूर्वी भारत का। ठीक है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई थी। इस नृत्य को छो या नाच नाम से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्याम चरण पति, श्री शशधर आचार्य व श्री मकर ध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में छऊ नृत्य को सम्मिलित कर लिया गया है। श्री जतिन गोस्वामी को किसमें उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए? तो सत्रिया नृत्य। ठीक है। जतिन गोस्वामी को पद्मश्री वर्ष 2008 में दिया गया। और सत्रिय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शंकर को वर्ष 2017 और 2018 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। सत्रिया को में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है। तो कब दी गई थी? 2000 में। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से है। मोहिनीअट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 74 है हमारा। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से है?
तो इसकी इसकी किस राज्य से? राजस्थान से। घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया है, जो के नृत्य के दौरान घूमने और को सूचित करता है। उड़ीसा के लोक नृत्य छऊ नृत्य, पाइका चैती, घोड़ा चंगू नृत्य और डंडा यात्रा आदि। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवई, पधार, टिप्पणी आदि। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा नहीं है। ठीक है ना। और बाकी के मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है ना। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। और सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है। मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 76 हमारा, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। तरंग मेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्ट्रीमर लहराते हैं। धनगर, धनगर कुणबी तथा लैंप डांस आदि गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य अयट्टम और करगट्टम और कोट्टलम और पीकॉक डांस आदि। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य राई नृत्य, जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य, रीना नृत्य आदि। ठीक है। और प्रश्न नंबर 77 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो रंगवती। ठीक है। रंगवती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। बागा नाच, कीसावादी, गोटी पुआ तथा घुमरा आदि उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा। ठीक है। और मोगा आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव पर मोंग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान नृत्य, बेलाटा नृत्य और नागमंडला नृत्य इत्यादि। ठीक है। बिहार के लोक नृत्य कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य और झिझिया नृत्य आदि। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का है। और कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो डांडिया रास। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित नृत्य है। 81 प्रश्न नंबर है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सतेर के नाम से जाना जाता था। तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले सदर अथवा दास्यट्टम के नाम से जाना जाता था। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्तप्राय हो गई थी, तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? मुंडारी नहीं है। ठीक है। चेलम और जगतालम और चेरा भी मिजोरम के हैं। ठीक है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। जात्रा, चित्तिड़ तथा नीरज दूर इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चेलम, जंगतालम तथा चेराव मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं।
और प्रश्न नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दिमसा। ठीक है, दिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य प्राय रात्रि में होता है। प्रश्न नंबर 85 है, मोहिनीअट्टम किसी हिंदू देवता से संबंधित है? तो विष्णु। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में बड़ी वेलु द्वारा विकसित किया गया था। अर्जुन नृत्यम कुथियोत्तम नृत्य गुर्दन थुकम केरल के अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? भुइया। ठीक है, भुइया लोक नृत्य दिगरू और मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है और पमरिया बिहार तथा दमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। चगरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो कंजर। ठीक है, चगरी नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य में एक है, जो मुख्य विशेषतः विवाह के आयोजन पर किया जाता है। कौल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गौड़ जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र तेलंगाना में पाई जाती है। भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक। ठीक है, और इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। कथकली का संबंध केरल राज्य से है और यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत की जाने वाला नृत्य है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। ठीक है, और बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्रिया में। और नूपुर नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। मणिपुर। नूपुर नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर सफ़ेद धोती और सफ़ेद बाल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। झारखंड के लोग झूमेर, झऊ और फगुआ, मुंडारी, संथाली आदि। ठीक है, झारखंड के ये नृत्य हैं। करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो बिरहा। ठीक है, बिरहा नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। यह बिहार राज्य में प्रचलित है। ठीक है, मतलब जैसे बिहार के जो लोग होते हैं वो जैसे कहीं विदेश या अदर राज्य जाते हैं तो तब मनाते हैं। ठीक है, घर से दूर जाते हैं तब ये बिरहा जो है मनाते हैं। ठीक है, समा, चकवा और बखो और बखेन और जटा और जटिन तथा पंवरिया बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो ये चरी नृत्य में। ठीक है ना, तो चरी नृत्य ये रहा हमारा AD। ठीक है, चरी नृत्य हैं और इसकी थ्योरी है। चरी नृत्य राजस्थान राज्य के लोकप्रिय नृत्य में से एक है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही प्रदर्शन करती हैं।
धनगरी, गांजा, गजा, कोली नृत्य तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। और 93वां प्रश्न में हमारा एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, तो कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव कुशेलवापुरी अथवा कुचेलापुरम से हुई थी। राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण और शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक इंद्राणी रहमान व यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 94, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चेरव। ठीक है। मिजोरम का बांस नृत्य चेरव। और चंगलाइजोन तथा ख्वाललाम नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। थांग ता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। थांगता का शाब्दिक अर्थ है तलवार और भाला। मार्च मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, लोक नाट्य रूप है। ठीक है। और 95 क्वेश्चन है हमारा, कमसाले राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है। कमसाले कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। कमसाले को बीसू कमसाले के नाम से भी जाना जाता है। और यह भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। बीरगासी, डोलू, कुनिथा और गरुड़ी गोम्बे आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और ममिता जो है त्रिपुरा राज्य कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। तो क्या है? त्रिपुरा। और ममिता नृत्य त्रिपुरी लोगों के द्वारा फसल उत्सव ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेवांग नृत्य, मेलाडोम व होजागिरी नृत्य आदि त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य हैं। प्रश्न नंबर 97 हमारा, आलूयट्टू राज्य का लोक नृत्य है, तो किस राज्य का है? नागालैंड का। और आलूयट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। रेंगमा नृत्य और बांस नृत्य और चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित नृत्य हैं। लोकनाट्य भांड-पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ की है? तो कश्मीर। ठीक है। भांड-पाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए इस नाट्यकला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। सिक्किम के लोग नृत्य संगनी, सिंगी, छम और गैनी शब्दों, तामांग, सैलों आदि चूफाट नृत्य सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और प्रश्न नंबर हमारा 99 है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से है। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों एवं कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा और फेटा में रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। प्रश्न नंबर 100 है हमारा, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो तेलंगाना में। और माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला से माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है। उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया नृत्य और हारुल नृत्य और तांदी नृत्य और चौफुला नृत्य आदि। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? तो घूमर।
घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों से जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली एवं कालबेलिया भी राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। तेरह ताली राजस्थान की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। और घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य का क्रियान्वयन करते हैं। और रिखमपाड़ा का पारंपरिक नृत्य है तो अरुणाचल प्रदेश। रिखमपाड़ा नोकुम उत्सव के दौरान न्यासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दामिंडा डांस, पोंग नृत्य, तापू नृत्य और बुइया नृत्य तथा लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य नाट्य, घूंघटी, डांगी लोक नृत्य, दानव नृत्य आदि। ठीक है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य चटकोरा नृत्य, भगोरिया नृत्य और मटकी वरेदी नृत्य आदि। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो नाटी। ठीक है। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि जिलों में किया जाता है। यह मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। और बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक है तो क्या है? लोक नृत्य रूप है। ठीक है। और बोलक आर्ट नृत्य का विषय कोडवा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र को डूंडी कहा जाता है। यह नृत्य खुले मैदान में कोडवा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ठीक है। कौन सा है? आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर नृत्य झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ठीक है। तो क्या? झारखंड। बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाने वाली भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल पर व रस्सी से टोकरी आदि सामान बनाकर बेचते हैं। रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो कहाँ की? तो मेवाती। ठीक है। रतवई मुख्यतः मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः अरावली, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों की पहाड़ी भागों में निवास करती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो किसमें? तो सोंडोल नृत्य। ठीक है। स्पावो डांस, जबरो नृत्य, सोंड डांस तथा द्रुकपा रचेस आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कोलकली। ठीक है। कोलकली का शाब्दिक अर्थ छड़ी नृत्य है। ठीक है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो डांगी। ठीक है। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है। जोरा और झाली, चरवा व झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं। रूप, हाफिजा एवं डमहल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो कौन सी है? तो फाग। ठीक है। डल और धमाल और झूमर हरियाणा राज्य के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है।
हैं। बेलाकली केरल राज्य के संबंधित नृत्य हैं। चैती उत्तर प्रदेश का चैत्र मास पर केंद्रित लोकगीत है। और लावणी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र। लावणी कहाँ का? महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है, निर्गुणी व श्रृंगारी। निर्गुणी लावणी में अध्यात्म की ओर झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावणी श्रृंगार रस में डूबा होता है। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का समाप्त होता है। तो कल से हम लेंगे वादक एवं वाद्य यंत्र, ठीक है ना, कल की वीडियो में। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।